प्राइम मिनिस्टर के आने से कबल 2 दिन पहले सुजमा के अंदर क्या हुआ? अगर इनकाउंटर्स बंद हो गए, अगर टेररिस्ट बंद हो गए, टेररिस्ट खत्म हो गए, तो सुजमा के अंदर क्या था? सेंटर की जो बीजेपी टीम बीजेपी है इस वक्त सिर्फ अपना फायदा उठा रही है। इस वक्त देखो डेवलपमेंट का काम कोई चल नहीं रही है जम्मू कश्मीर। मैं आपको इसमें एक चीज जरूर कहूंगा, डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया होती है, जर्नलिज्म। आप बीजेपी की गवाही दे रहे हो। अगर इनकाउंटर्स, अगर टेररिस्ट खत्म हो गए तो आज की डेट में कश्मीर के अंदर टेररिज्म वापिस से भाई हर दूसरे दिन रोज जो है हम सुनते हैं कि फला जगह जो इनकाउंटर शुरू हो गया, फला जगह इनकाउंटर शुरू हो गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मर्कज से मिलना पड़ेगा। जब बात सुप्रीम कोर्ट में है तो हमें जंग लड़नी है। वो जंग कौन लड़ेगा? हमारे ये लोग जो इक़्तिदार। आज देखो, आप अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उसके खिलाफ यूपीए लगा के जो है अंदर कर देते हैं। हमारे कितने नौजवान जो आज भी जेल में हैं। मैं कहता हूं कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उस वक्त के अंदर चोरी की, जो लोगों ने अपने इक़्तिदार का फायदा उठाकर अपने जेब भरे, अपने घर भरे, और ये वही लोग हैं आज जो बीजेपी के एजेंट बनकर दूसरी पार्टी में जो जाकर अवाम को जो है खून चूसने की काम कर। लेकिन जिन लोगों ने पीडीपी को स्टैंड किया था, जैसे करा की बात करो, मुजफ्फर बेग की बात करो, या पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मुर्तज़ा खान की बात करो, वो उस पार्टी से इसलिए निकले कि उन्होंने कहा कि इस पार्टी में जो पहले स्टैंड था पार्टी का, वो स्टैंड अब नहीं रहा। तो इसके बारे में आपको क्या मानना है? रियासत जम्मू कश्मीर का हर नौजवान चाहता है कि 370 वापस आए, कि रियासत जम्मू कश्मीर का वो हर शख्स चाहता है कि वापस आए। अब अगर आप बीजेपी को ही इक़्तिदार दोगे तो क्या वो चीज़ वापस आएगी? कहीं न कहीं इस लड़ाई में पीडीपी कमजोर है, क्योंकि पीडीपी जो एनसी और तारगामी का साथ है। आदाब, आप देख रहे हैं जेके दास्तां में हो, आपका मेज़बान नायक इम्तियाज़। आज हमारे साथ खास गुफ्तगू करने के लिए पीडीपी के यूथ लीडर जो पहले सोशल एक्टिविस्ट थे, इखलाक महमूद, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, पहले हमारे चैनल में आपका खैर वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इखलाक सर, आप पहले सोशल एक्टिविस्ट थे, उसके बाद आपने हाल ही में पीडीपी ज्वाइन की। तो आपने पीडीपी में हाल ही में पीडीपी ज्वाइन की कि आप किसी और पार्टी में भी जा सकते थे, पीडीपी क्यों आपने? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जम्मू कश्मीर इस वक्त उसका पुरसे हाल कोई नहीं है। हम एक एक्टिविस्ट ट्रैकर काम करते थे और एक्टिविज्म में बहुत काम हमने पुंछ के अंदर किए। आज की डेट में जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई भी हमारे पास मौजूद नहीं था। और इस वक्त आप जम्मू कश्मीर के हालात देखेंगे अगर, तो जम्मू कश्मीर जो है उसकी शनाख्त, उसकी पहचान, तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म कर दिया गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हमारा जो है, हमारी जो यूथ थी, पुंछ की जो क्रीम थी, उन्होंने ये डिसाइड किया इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद कौन कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमने जब देखी, हमने एक चीज़ जो है उसको पूरे अच्छी तरीके से लोगों के पास गए, लोगों की बातों को सुना, तो हमारे पास एक फेस सामने आया। वो फेस था महबूबा मुफ्ती का। और हमारी जितनी यूथ थी उस यूथ ने ये डिसाइड किया कि हम जो है पीडीपी को ज्वाइन करेंगे और जम्मू कश्मीर की शनाख्त को, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है 370 और 35A को हटाया, जो यहाँ की डेवलपमेंट को जो है, जो यहाँ की रोजगार और यहाँ की नौजवानों का मुस्तकबिल जो था, उन चीज़ों को वापस लाने के लिए जो है आज जो है हमने 2 दिन कबल जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़ियादत में जो है वो अपनी पीडीपी को ज्वाइन किया। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने पीडीपी ज्वाइन की लोगों की बका के लिए, लेकिन जिन लोगों ने पीडीपी को स्टैंड किया था, जैसे करा की बात करो, मुजफ्फर बेग की बात करो, या पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मुर्तज़ा खान की बात करो, वो उस पार्टी से इसलिए निकले कि उन्होंने कहा कि इस पार्टी में जो पहले स्टैंड था पार्टी का, वो स्टैंड अब नहीं रहा। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? मैं इसमें आपको एक चीज़ कहूँगा, रियासत जम्मू कश्मीर का वाहिद एक शख्स था जो होम मिनिस्टर रहा है, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो इससे पहले पहला शख्स था जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा है। और मुझे लगता है आज के बाद भी ऐसा नहीं कोई बंदा शख्स होगा जो होम मिनिस्टर रहेगा। उन्हीं की बेटी जो महबूबा मुफ्ती है, वो उनका आज भी विजन वही है। मैं अपने पुंछ की बात करूं, हमारे पुंछ के अंदर मुगल रोड मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है।
ट्रेड सेंटर की बात करें मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है, यूनिवर्सिटी की बात करें मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है, और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। ये तमाम चीज़ों जो डेवलपमेंट है, अगर डेवलपमेंट हमारे रियासत जम्मू पुंछ के अंदर अगर हम बात करें तो वो महबूबा मुफ्ती की देन है। आपने कहा कि जो लोग छोड़ के गए आज वो जो है PDP के अंदर मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उस वक्त के अंदर चोरी की, जो लोगों ने अपने इक़्तिदार का फायदा उठाकर अपने जेब भरे, अपने घर भरे, और ये वही लोग हैं आज जो बीजेपी के एजेंट बनकर दूसरी पार्टी में जो जाकर अवाम को जो है खून चूसने की काम कर रहे हैं। आज अवाम, जम्मू कश्मीर की अवाम को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर और अपनी शनाख्त, अपनी रियासत के लिए जो है वो काम करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में हमारे जितने भी सियासतदान थे जम्मू कश्मीर के, उनको चाहिए था कि एक प्लेटफॉर्म पे वो लोग जो है बीजेपी का बी टीम बनकर जो है रियासत जम्मू कश्मीर की जो है वो शनाख्त उसमें जो है अपना जो है साथ दे रहे हैं। इस वक्त उन लोगों को चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एक प्लेटफॉर्म पे आके रियासत की बका के लिए जो है काम करना चाहिए। बीजेपी का ये कहना कि हमारा मंशूर था आर्टिकल 370 को खत्म करना, और बाकी पार्टियों का ये कहना है कि इफ्तार अलायंस जिसमें आपकी पार्टी PDP भी हिस्सेदार है, कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे 370 के आड़ में। 370 जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट वापस दे सकती है या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, तो PDP पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किस हिसाब से बनाकर 370 को वापस लेगी? आप मुझे बताएं, आप रियासत जम्मू कश्मीर के जो हैं बाशिंदे हैं, आप नहीं चाहते क्या 370 वापस आए? आप भी ये चीज चाहते हैं? रियासत जम्मू कश्मीर का हर नौजवान चाहता है कि 370 वापस आए। चाहता तो है, लेकिन मैं वापस कैसे लाएगी? मैं वही चीज बता रहा हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का वो हर शख्स चाहता है कि वापस आए। अब अगर आप बीजेपी को ही इक़्तिदार दोगे जम्मू कश्मीर, क्या वो चीज वापस आएगी? जब गुटकार अलायंस या PDP या NC कोई भी जमात यहाँ पे बनेगी, कि PDP को 370 को वापस लाने के लिए मरकज की कार से मिलना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मरकज से मिलना पड़ेगा। जब बात सुप्रीम कोर्ट में है तो हमें जंग लड़नी है। वो जंग कौन लड़ेगा? हमारे ये लोग जो इक़्तिदार में आएंगे। आज महबूबा मुफ्ती इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस जंग को मरकज के साथ अकेली लड़ रही है। जब उनको जम्मू कश्मीर का इक़्तिदार मिलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में लड़कर 370 और 35 को वापस लाएंगे। कहीं न कहीं इस लड़ाई में PDP कमजोर है, क्योंकि PDP जो NC और तारेगामी का सहारा लेगी। या आप मानने के लिए तैयार हैं? इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर की हालात है, मैं नहीं बल्कि पूरी आवाम रियासत जम्मू कश्मीर चाहती है कि इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आकर ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट करें, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती थी, जो जन्नत इसे कहा जाता था पूरी दुनिया के अंदर, उस जन्नत को वापस लौटाया जाए। आज देखो, आप अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसके खिलाफ UPA लगा के जो है अंदर कर दिया जाए। हमारे कितने नौजवान हैं जो आज भी जेलों के अंदर है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी शनाख्त को वापस मांगने की कोशिश की। आज 2019 में हमें 1 साल के लिए बराबर जो है घरों के अंदर धकेल दिया। क्या पुंछ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पुंछ के अंदर लोग ऐसे हैं जो दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं। 1 साल तक उन लोगों को घरों के अंदर धकेल दिया। किसी ने पूछा उनको कि उनके पास कुछ खाने को भी है? सेंटर की जो बीजेपी है इस वक्त सिर्फ अपना फायदा उठा रही है। इस वक्त देखो, डेवलपमेंट का काम कोई चल नहीं रही है जम्मू कश्मीर में। ये कश्मीर में हालात में तो फर्क आया ना। पहले जो स्टोन पेल्टिंग होती थी वो अब नहीं हो रही है। बीजेपी का कहना कि मिलिटेंसी में फर्क आया, तो जब PDP और NC का दौर था तब खून खराबा इससे ज़्यादा हो रहा था, ग्राफ तब बहुत ज़्यादा ऊपर था। मैं आपको इसमें एक चीज़ जरूर कहूँगा, डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया होता है, जर्नलिज्म। आप बीजेपी की गवाही दे रहे हो, मुझे समझ नहीं दे रहा। मैं आपको इसमें बीजेपी का कहना है, बहुत सारे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार बताया, बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी बताया। मैं नहीं चाहता। आप अभी जम्मू के अंदर बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर के आने से कबल 2 दिन पहले सुजमा के अंदर क्या हुआ? अगर इनकाउंटर्स बंद हो गए, अगर टेररिस्ट बंद हो गए, टेररिस्ट खत्म हो गए, तो सुजमा के अंदर क्या था? ये आपने बीजेपी का ये मान है कि 70 साल का बीज बोया हुआ है, ये एकदम जल्दी खत्म नहीं होगा। बीजेपी का ये मानना है कि पहले से बेटर हालात हमने कश्मीर में पैदा किए। जब PDP और NC की हुकूमत थी, इन्होंने हमेशा खून खराबे कश्मीर में करा। मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कट कहूँगा कि अगर इनकाउंटर्स, अगर टेररिस्ट खत्म हो गए तो आज की डेट में कश्मीर के अंदर
टेररिज्म वापिस से भाई हर दूसरे दिन रोज जो है हम सुनते हैं कि फलां जगह जो इनकाउंटर शुरू हो गया, फलां जगह इनकाउंटर शुरू हो गया, फलां जगह इनकाउंटर शुरू हो गया। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म खत्म हो गया तो फिर ये इनकाउंटर क्यों? प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले सुजमा में बहुत, जम्मू की प्रोविंस के अंदर बहुत कम इनकाउंटर्स होते हैं, बहुत कम टेररिस्ट जो है जम्मू के प्रोविंस के अंदर आते हैं। लेकिन जम्मू सुजमा के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले जो है ये इस वक्त किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इस टाइम एलजी किसका है? बीजेपी का है। तो इस वक्त भी अगर ये चीजें चल रही हैं तो इसमें जो है बीजेपी भी शामिल है। ठीक है, मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा, हमारी रियासत की बका के लिए हमारी इन पीडीपी, एनसी, इन तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की, और मेरी आवाम में जम्मू कश्मीर से भी गुजारिश रहेगी कि इस वक्त हमारी जो रियासत की बका, रियासत की पहचान के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आके मजबूत करें गुपकार लाइन्स को, ताकि जो है रियासत की जो बहुत बड़ी जंग है वो हम लड़ सकें। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये थे पीडीपी के यूथ लीडर जो जिनका साफ साफ कहना यही है कि लोगों से इनका साफ साफ लोगों से यही अपील है कि आप गुपकार अलायंस का साथ दें और जम्मू कश्मीर की बका के लिए आप हमारा साथ दें। आप देखते रहे जेके दास्तान, अपने मेज़बान नाइक इजाज़त।